नमस्कार, एएम न्यूज की टीम आई है। देखिए, आज विरार के यहाँ पे नाला सुपारा के पास ही एक बहुत बड़ा कराहा का आज कार्यक्रम रखा गया था। दिखा दीजिए। जिसके जो पुजारी, मेन पुजारी थे वो विराट भगत जी थे, जो खास करके बनारस से आए थे आज की पूजा को करने के लिए। इस कहते हैं कि यूपी के जो मेन जो कराहा का पूजा है, बहुत बड़ा पूजा माना जाता है, जिसमें काफी हजारों के श्रद्धालु आते हैं और इस कराहा के पूजा को देखते हैं और अलग अलग तरह के जो बीमारियां होती है उसको महाराज ठीक भी करते हैं। और कुछ बोलते हैं यूपी में भूत प्रेत ये सब भी महाराज जी इसको ठीक करते हैं। तो सब महाराज जी से कुछ बात करते हैं हम लोग, विराट महाराज जी से। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है और कहाँ से आए हुए हैं? सबसे पहले सब कुछ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा नाम विराट भगत है, उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला से है। ये काशीदास करा पूजन कराता है। इसमें जीव रक्षा, पशुओं की रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए पूजन कराया जाता है। इसमें गौ पूजा, पशु पूजा, पर्यावरण की पूजा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से चने की प्रसाद और दूध की प्रसाद और खीर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पशुओं की रक्षा हेतु और तमाम समस्याओं की रक्षा हेतु पूजा पाठ कराया जाता है। आप बचपन से ही पुजारी हैं और ये आपके वंशवाद चले आ रहा है? किस तरह से आप पुजारी बने और किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम बचपन से ही पूजा कर रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं, बचपन से ही पूजा कर रहे हैं। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? अपना भक्ति भाव, श्रद्धा भाव लगाना पड़ता है और देवी का कृपा होता है, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा होती है, उसी माध्यम से पूजा चलता रहता है। स्पेशली ये जो कराहा पूजा किस भगवान के लिए किया जाता है और किस उपलक्ष्य में किया जाता है? ये श्री काशीदास भगवान का पूजा है। ये श्री कृष्ण देवता और माँ बनसती के रूप में किया जाता है, माँ बनसती की देवी के लिए। ये गोवर्धन पूजा जब हुआ था उसके 8 दिन बाद इसको पूजा का प्रारंभ कराया गया था। जिसे श्री कृष्ण भगवान की पूजा हुई, इसमें माँ बनसती के, वन देवी की रक्षा करने के लिए माँ बनसती की पूजा हुई, जिसे तमाम प्रकार की वनस्पतियों की रक्षा की और साथ साथ पशुओं की रक्षा की। इसमें गौ पूजा, पर्यावरण में तमाम वृक्षों की पूजा होती है, जैसे केला का वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, आम के वृक्ष, ऐसे वृक्षों की पूजा होती है। आप बनारस से इतना दूर चल के आए, यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ही आए हैं कि कहीं और भी जाते हैं ऐसी पूजा कराने के लिए? नहीं, जाते हैं, जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ हम चले जाते हैं। मैंने देखा आप काफी लोगों को कुछ अपनी अपनी लेके आ रहे थे, अवधारणा लेके आ रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या था, किस तरह की चीजें रहती है जो आपके पास लोग इतने लोग आते हैं? जिनकी जो समस्या रहती है उसका हम उपाय निवारण बताते हैं और उनको थोड़ा आराम भी मिल जाता है। तो आस्था विश्वास में लोग टिके रहते हैं और पृथ्वी तो एक आस्था ही विश्वास में गिरती हुई है प्रभु के। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि सनातन संस्कृति को, इस तरह की पूजा को किस तरह से आगे बढ़ाए और किस तरह से लोग समाज में रहे? देखिए, सनातन ये पूजा जो ये पूजा है, ये पर्यावरणीय पूजा, वनस्पति पूजा बताएं पहले। इसके साथ साथ जीव हत्या पर रोक हो, इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है। जो गौ हत्या और जीव हत्या उस पर रोक हो, इसलिए ये पूजा बहुत विशेष पूजा है। भक्तों से क्या अपील करेंगे आप? हम तो अपील यही से करेंगे, श्रद्धा भाव भक्ति के साथ साथ गौ रक्षा, जीव रक्षा भी होनी चाहिए। इसमें आप सब लोग हमारा साथ देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जानते हैं जो आज यहाँ पे कार्यक्रम कराए हैं, जो मंदिर के मेन मुख्य अध्यक्ष हैं दीपक पाल जी से, उनका ऐसे कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या था और ये मंदिर में कब से हैं और इस मंदिर की स्थापना कब से की गई है? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ। अब शाम को मैं सुना भंडारा भी है, उसको भी आप काफी सक्सेस करते थे। कार्यक्रम कैसा रहता है, इसका प्रारूप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सभी भक्तों को राधे कृष्णा। और हमारा उद्देश्य एक ही है, सबका साथ, सबका सुरक्षा और सब संपन्न परिवार हो, किसी कोई रोग मुक्त हो,
किसी को रोग, किसी को बीमारी ना हो, ये हमारी स्वयं की इच्छा है। इसके लिए हम ये पूजा पाठ कराते हैं, ताकि हमें किसी से कुछ भाव नहीं, बाकी जो लोग हमारे आते हैं कुछ न कुछ हमें देके जाते हैं, उसी से पूजा होती है। हम किसी एक के ऊपर प्रॉपर डिपेंडेंट नहीं है। हम स्वयं की संस्था चलाते हैं, माता नर्मदा देवी चैरिटेबल फाउंडेशन, ये मेरी खुद की स्वयं की संस्था है। इससे हम लोगों का जैसे पूजा पाठ हो गया, शिक्षा हो गया, और लोगों की जैसे मान लीजिए हेल्थ का इशू हो गया, तो उस पर भी हम काम करते हैं। साथ साथ सनातन का अपना काम हम छोड़ते नहीं है। ये माता नर्मदा देवी चैरिटेबल फाउंडेशन आप किस तरह से इसको स्थापना किए, उसके माध्यम से मंदिर भी इसी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है कि क्या है? जी, पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन हमने इसमें पूजा पाठ कराना स्टार्ट, लोगों ने बोला कि आप इसकी देखरेख कीजिए, तो हम अपनी संस्था से इसका देखरेख करवाते हैं। कोई हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है, इसका हम खंडन करते हैं। लोग बोलेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम अपनी संस्था के थ्रू इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं बस। अगर मैं और कोई भी अगर मैं आना चाहे तो इसमें स्वयं आ सकता है, अपना सहयोग दे सकता है। बाकी हमारा एक है कि हम सबको साथ लेके चले और सबको साथ विकास करें, सब लोग सुरक्षित हो, भय मुक्त हो, रोग मुक्त हो, पशु पक्षी हो या पेड़ हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो। ये आज जो पूजा की है आपने, एक इसका प्रारूप क्या था? इसका प्रारूप एक ही है कि ये खास करके तो दो लोग जो वन विभाग वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए गाय भैंस बकरी ये सब चराते वगैरह हैं, ये उनकी ही पूजा होती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग मानते थे कि पहले हम लोग गडेरिया जाति से आते हैं, धनगर, तो उसमें हम लोग भेड़ बकरी चलाते थे, पहाड़ों पे रह जाते थे, मतलब बहुत घने जंगलों में भी अकेले रह जाते थे। तो वहाँ हम लोग की रक्षा वन देवी करती थी, वन की देवी, वन शक्ति देवी जिनको हम बोलते हैं, हमारी कुल देवता है, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। अगर हम लोग यहीं बैठे थे, हमारे बगल में सांप निकल जाता तो हमको कुछ करता नहीं था। तो इसकी ये मान्यता शुरू से ही हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और उसको भी हम आगे बढ़ाते रह रहे हैं। तो ये उनकी पूजा रहती है? उनकी पूजा है। इसमें क्या क्या रहता है और आप इसमें और क्या चीज करते हैं? शाम को भंडारा है और क्या क्या करते हैं? जैसे भंडारे का उद्देश्य ये है कि अगर मैं कोई प्रसाद के रूप में खाए, हमारा मेन भंडारे का उद्देश्य है कि जो भूख से वंचित है वो खाएं। अगर हम सक्षम है तो हमारे लिए तो है नहीं, लेकिन जो असक्षित है, जो सक्षम नहीं है, जो रोड पे घूमते नहीं खा पाते, वो बिल्कुल इस भंडारे में आके खाएं और उनको इसका लाभ मिले, ताकि वो भी अपना जैसे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किसी से भीख मांगने की जरूरत ना हो, वो खुद कमाए खुद खाएं, किसी से भीख मांगने से कुछ होता नहीं है। और क्या कहेंगे लोगों से, भक्तों से क्या कहेंगे आप? अंत में अपनी क्या अपील करेंगे आप? भक्तों से यही कहेंगे कि आप इसको जातिवाद और धर्म के नजरिए से न देख के, सभी के नजरिए से देखिए, एक इंसान के नजरिए से देखिए। राधे राधे। राधे राधे। श्याम बिहारी माली जी से कि जो मंदिर बनाया गया है उसकी पूरी देख रेख यही करते हैं, मंदिर के में पूजा पाठ से लेके सब कुछ यही करते हैं। क्या है इसका प्रारूप, क्या रहता है? आप किस तरह से माँ नर्मदा देवी के चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या क्या करते हैं आप? माँ नर्मदा देवी ट्रस्ट के अंदर मेरा पदवी जो है राष्ट्रीय धर्म प्रचारक के तौर पे है और मैं मंदिर का पुजारी हूँ। तो मेरा हक बनता है कि अपने धर्म के, सनातन के जितने भी अपने सनातनी भाई हैं उनको अपने सनातन के बारे में बताना और पूजा पाठ कराना और अपने धर्म को आगे बढ़ाना, यही मेरा मेन लक्ष्य है और कर्तव्य है। आज जो कार्यक्रम हुआ, पूजा पाठ हुआ, इसमें क्या क्या किया गया और किस तरह से इस ऐसे कार्यक्रम को आप बढ़ावा देते हैं? ये पूजे का कारण है कि इससे पहले माता जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, दुर्गा जी का, और उन्हीं के उपलक्ष्य में पूजा रखा गया है, जिसको भोजपुरी भाषा में करा का पूजा बोलते हैं और काशीदास का पूजा। और माता इसमें सबका पूजा होता है, जिससे हमारी दुर्गा माता हुई और बनशक्ति हुई, काली जी हुई, शीतला जी है, बजरंगबली है, कृष्ण जी है, इन लोगों का कराह का पूजा होता है। तो इससे हम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि जो पंथी हम बुल डालते हैं उन पे माता जी का आशीर्वाद रहता है। तो किसी भी अपने धर्म में ऐसा है, माना जाता है कि किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो माता उनको इतना आशीर्वाद देती है कि उससे उनकी परेशानी दूर हो जाती है। इसके वजह से ये पूजा हम लोग रखते हैं कि लोग आए, मिले, और किसी को कोई कष्ट है, दुख है, तो यहाँ से उनका निवारण हो, इसीलिए हम लोग ये पूजा पाठ रखे हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ माता जी आए उनसे जानते हैं, महिलाएं भी इस पूजा में सम्मिलित होती है, तो आइए बताइए कि क्या ये पूजा क्या था और महिलाएं सम्मिलित होती है तो इसमें क्या 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 करते हैं? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। और इसमें क्या है, हमारे बच्चे दीपक पाल जी हैं, देवलेश पाल जी हैं और सुनील पाल जी हैं, पिंटू पाल जी हैं। तो मिल के एक लोग बोले कि एक ट्रस्ट बनाते हैं, धरती माता पूजा करते हैं। थोड़ा सा सब लोग तो चलो पूजा पाठ करते हैं,
प्रोग्राम करते, कुर्सी टेबल बुला के भाई मंच लगाते, हम लोग बगैर मंच का पूजा किए हैं और धरती माता की पूजा किए हैं। इसमें हो गया हनुमान जी का पूजा, दुर्गा माता जी, वन शक्ति माता जी का। ऐसा बच्चे लोग विचार बनाए कि एक बार हम लोग कराहा देते हैं। हमारे अहिर गडरिया में एक सबसे ज्यादा कराहा पुराने में देते थे। हम लोग पहले क्या है कि हम लोग पहले इतना नहीं जानते थे, छोटे थे, कि कराहा का मतलब क्या होता है। और ये पाल गडरिया सबसे ज्यादा कराहा बचपन में दिए हैं। तो एक कराहा का महत्व हम लोग के बचपन में कम जानकारी थे, जैसे पिताजी मम्मी दिलाए। कि अब हम लोग के पता चलता है कि नहीं, हमारे कुल में हमारे खानदान में होता था। वही हमारे बच्चे एक संगठन बनाए, मतलब अपना संगठन बनाए, इसकी विचार किए, मान लीजिए के थ्रू हम लोग पूजा किए। क्या नाम है आपका पूरा? सुशीला पाल जी। धन्यवाद। क्या अपील करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाए, एक प्रकृति की पूजा को भगवान करे बढ़ाने? जितने बच्चे लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं, तो कि तरक्की दें, माता जी को उनको आशीर्वाद मिले, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।